गांव के बाहर ये हवेली 50 साल से वीरान है। कहते हैं जो भी यहाँ रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं आता। आज हम बताएंगे उस रात की कहानी जब एक लड़का इस हवेली में गया और फिर कभी नहीं लौटा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोग इसे शापित हवेली कहते हैं। कहा जाता है 50 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से हवेली सुनसान पड़ी है। लोग कहते हैं कि रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। कोई भी उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहानी शुरू होती है अर्जुन से। 22 साल का एक लड़का जो बहादुर था लेकिन ज़िद्दी भी। दोस्तों की चुनौती पर उसने हवेली में रात गुजारने का फैसला किया। उसने कहा, कौन सी भूत प्रेत की आत्मा करते हो तुम? मैं जाकर साबित कर दूंगा कि सब झूठ है। रात के ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर अर्जुन हवेली के भीतर दाखिल हुआ। टूटा हुआ दरवाज़ा चरमराया। अंदर हर तरफ जाले, टूटी खिड़कियाँ और गहरी खामोशी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी टॉर्च हल्की सी कांप गई। उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रुका, लेकिन आवाज़ें और तेज होने लगी। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई और रोशनी एक पुराने कमरे में पड़ी। वहाँ फर्श पर खून से सनी एक गुड़िया पड़ी थी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक ऊपर से लकड़ी का बड़ा टुकड़ा गिरा। आवाज़ गूंजी और अर्जुन घबरा गया। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचने लगा, लेकिन वो हिला तक नहीं पाया। तभी दीवारों से किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने टॉर्च कमरे में घुमाई और कोने में एक काली परछाई खड़ी दिखी। वो अर्जुन कांप गया। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। अचानक टॉर्च की बैटरी बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ गहरा अंधेरा और अर्जुन की तेज सांसों की आवाज़ रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन के जूते और टॉर्च मिले, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी कहते हैं जो रात में हवेली के पास जाता है उसे अर्जुन की मदद की चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस शापित हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए और अगली डरावनी कहानी मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना